पीहू और आदि फ़ोन पर बात कर रहे थे। तभी आदि कहता है, तो कल मिल रही है ना आप? पीहू अनजान बनते हुए, क्यों, कल क्या है? समर्थ, आप सच में इतनी इनोसेंट हैं या ये ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे लिए? पीहू, हम तो सच में बहुत इनोसेंट हैं। आपको कोई शक है क्या? फिर हंसने लगती है। पीहू, हंस लीजिए, हमारा भी समय आएगा। वैसे आप कितने समय तक घर आएंगी? मॉम से बात हुई आपकी? भैया के साथ दोपहर तक बात हो गई हमारी, हम भैया के साथ दोपहर तक आ जाएंगे। आदि, तो आपके भैया आ गए घर? पीहू, हाँ। आदि, चलो कल फिर हम भी साले से मिल लेंगे। तारीफ तो इतनी सुनी है, कल मिल भी लेंगे। पीहू चिढ़ते हुए, आपने हमारे भैया को गाली दी, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आदि, अरे मेरी जान, मैंने कब आपके भैया को गाली दी? आदि, अरे मेरी जान, मैंने कब आपके भैया को गाली दी? पीहू, अभी आपने मेरे भैया को साले कहा। आदि हंसते हुए, अरे मैंने गाली दी, कहाँ दी है इसमें? अब आप मेरी बीवी हैं तो आपके भैया मेरे साले हुए ना। पीहू, आप ना बहुत बुरे हैं, हमेशा हमें अपनी बातों से मना लेते हैं। आदि, तो अब इतना अच्छा काम किया है, इसका कुछ तो इनाम मिलना चाहिए मुझे। पीहू, कोई इनाम नहीं मिलने वाला आपको, बड़े आए इनाम वाले। आदि, ये गलत बात है प्रिंसेस। इसी तरह दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर अचानक पीहू की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। आदि फ़ोन पर आवाज़ लगाते, हेलो हेलो प्रिंसेस, आप सुन रही हैं? फिर खुद से लगता है सो गई हैं। हद है, इस समय कौन सोता है? फिर फ़ोन को देखकर फ़ोन को किस करता है और कहता है, पागल लड़की, पर जो भी है मेरी जान है। आई लव यू सो मच माई प्रिंसेस। फिर कॉल काट देता है। चलो आदि सिंह राठौड़, अब कुछ काम भी कर लिया जाए, ये कहकर वो वापस अपनी फाइल में उलझ जाता है और एक मुस्कान उसके होठों पर चिपक जाती है। दोपहर का वक्त, पीहू का घर, सब लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। रुद्र प्रताप सिंह सबको देखकर, हमारी प्रिंसेस नहीं आई अभी तक? सुमित्रा जी, बहुत देर से अपने रूम में ही है, आप सब शुरू करिए, हम बुला कर लाते हैं उसे। ये कहकर वो उठने लगती हैं तो गौरव, मॉम आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ उसे, अपनी छोटी को यह कहकर वो पीहू के रूम की तरफ चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर रुद्र प्रताप सिंह जी और सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए खाना शुरू करते हैं। पीहू के रूम में गौरव पहुंचता है तो पीहू को सोते हुए देखकर मुस्कुराता है। फिर उसके कान के पास जाकर जोर से चिल्लाता है, भूत। पीहू हड़बड़ाकर बेड पर बैठ जाती है, आंखें बंद किए हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मा मम्मा बचाएं हमें, भूत भूत। गौरव बेड पर लेटकर पेट पकड़कर हंसने लगता है। गौरव के हंसने की आवाज़ से पीहू आंखें खोलकर देखती है और सामने पीहू को हंसते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है और सामने से पिलो उठाकर गौरव को मारने लगती है। गौरव हंसते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। पीहू उसे मारते हुए, भैया हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कौन उठाता है? आपको पता है हम कितने डर गए थे। गौरव कान पकड़कर, अच्छा बाबा सॉरी, पर तेरा चेहरा देखने लायक था, यह कहकर फिर से हंसने लगता है। पीहू मुंह फुलाकर, हमें आपसे बात नहीं करनी है। गौरव,
उसके बेड पर ठीक से लेटते हुए, सॉरी अब नहीं हंसूंगा पक्का। वैसे इस टाइम कैसे सो रही है? फिर उसके मोबाइल से खेलते हुए, हमारे होने वाले कुमार शाह इतनी बोरिंग है क्या जो उनसे बातें करते वक्त नींद आ जाती है? पीयू हड़बड़ा कर, नहीं वो बिल्कुल बोरिंग नहीं है। फिर आंखें बंद करके मन में, हम भी ना, कान्हा जी थोड़ी अकल दे दो हमें तो क्या हो जाता। फिर बात संभालते हुए, हम तो अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे, सुबह जल्दी उठे थे ना इसलिए नींद आ गई। गौरव उसके फ़ोन को उछालते हुए, पर इसमें तो आधी कॉलिंग दिखा रहा है। पीहू हड़बड़ा कर, क्या फ़ोन अभी चालू है? फिर उससे फ़ोन छीनते हुए, भैया प्लीज़ कॉल कट करने दीजिए। गौरव फ़ोन पर ऊपर उठाकर, क्यों, तू तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी ना, फिर आदि कैसे आ गया बीच में? तूने बताया नहीं तेरी फ्रेंड का नाम आदि है। फिर हंसता है ज़ोर ज़ोर से। पीहू फ़ोन लेने के लिए उछलते हुए, हमारा फ़ोन वापस कीजिए भैया, हम आदि से ही बात कर रहे थे, अब खुश दीजिए हमारा फ़ोन। गौरव फ़ोन देते हुए, वैसे मेरा अंदाज़ सही निकला। पीहू फ़ोन देखते हुए, कौन सा अंदाज? गौरव मुस्कुराते, यही कि तुम कुमार शाह से ही बात कर रही थी। पीहू, भैया आप बहुत बुरे हैं, आपसे हमने झूठ कहा, फ़ोन तो 1 घंटे पहले कट चुका है। गौरव हंसते हुए, सच? तुम्हारे मुंह से जो सुनना था। पीहू मुंह बनाते हुए, झूठे कहीं के। गौरव और पीहू नीचे आकर साथ आके खाना खाने लगते हैं। तभी सुमित्रा जी उन दोनों से कहती है, गौरव कल दोपहर के लिए कुछ काम मत रखना, तुम्हें पीहू के साथ कुमार शाह के घर जाना है। आज ही शारदा जी का फ़ोन आया था। गौरव खाना खाते हो, क्यों मॉम, कल क्यों जाना है? सुमित्रा जी, वो अनु के लिए कोई ड्रेस बनवाना चाहते हैं, डिजाइनर को कल अपने घर पर बुलाए, इसलिए वो चाहती हैं कि पीहू अपनी फिटिंग और पसंद बता दे। गौरव, पर मॉम मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, आप और छोटी चले जाइए ना, मैं लेडीज़ के बीच में बोर हो जाऊंगा। रुद्र प्रताप सिंह जी, गौरव कल आपको भी वहाँ जाना होगा, वो सब आपसे मिलना चाहते हैं, एंगेजमेंट के समय भी आप लंदन से वापस नहीं आ पाए थे, इसलिए अभी सब आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे कुमार शाह ने आपको आने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की है, तो आपको भी उनका मान रखना चाहिए। गौरव, ओके डैड, मैं चला जाऊंगा छोटी के साथ। सुमित्रा जी चुपचाप खाना खाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। फिर अचानक उसे आदि की कही बात याद आ जाती है, हम भी मिल लेंगे साले साहब से, और अचानक वो हंसने लगती है। हंसते हुए खाना अटकने से उसे खांसी आ जाती है। सुमित्रा जी उसकी पीठ सहलाते हुए, क्या करती रहती हैं आप, आराम से खाइए, और उसे पानी पिलाती हैं। पीहू की खांसी रुक जाती है। सुमित्रा जी, आराम से खाइए बेटा, अभी आपने हमारी जान निकाल दी थी। पीहू, सॉरी मम्मा, वो हम एक जोक पढ़ रहे थे तो ध्यान नहीं रहा। गौरव धीरे से पीहू के कान के पास आकर, हाँ सारा ध्यान तो तेरा कुमार शाह ने लगा हुआ है, खाने पर खाओगा। पीहू घूरते हुए, भैया भूलिए मत, आपकी लंदन वाली दोस्त की पिक है हमारे पास, डैड को दिखा दूँ क्या? गौरव को ये सुनते ही खांसी आने लगती है। सुमित्रा जी, क्या हो रहा है आज? गौरव, आप ठीक हैं बेटा? गौरव पानी पीते, जी मॉम, वो छोटी ने एक जोक सुनाया ना, बस इसलिए। रुद्र प्रताप सिंह जी, जोक सुनने और सुनाने के लिए आप दोनों को बहुत समय मिलेगा, अभी चुपचाप खाना खाइए। गौरव और पीहू दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं। इसी तरह आज का दिन निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह सब उठकर अपने काम में लग जाते हैं।